फिरौन अपने सोने के तख्त पर बैठा था। महल की दीवारों पर जादुई नक्श व नुगार उसकी ताकत की दास्तान सुनाते थे। अचानक उसने अपने वजीर हामान को ललकारा, तुम्हें याद है वो ख्वाब? एक लड़का जिसकी आंखों में आग है, वो मेरी सल्तनत को खाक में मिला देगा। हामान ने झुककर कहा, महाराज, हमने हर नौजायदा लड़के को मार दिया है, आपकी सल्तनत महफूज है। फिरौन ने अपनी मुट्ठी बंद की, मगर मुझे अब भी डर लगता है, कहीं कोई छुपा तो नहीं। इसी रात बनी इसराइल के एक घराने में एक बच्चा पैदा हुआ। माँ के आंसू छलक पड़े। बाप ने कहा, योकाबुद, अल्लाह पर भरोसा करो, हम उसे बचा लेंगे। माँ ने बच्चे को चुपके से टोकरी में डाला और दरियाए नील की लहरों के हवाले कर दिया। टोकरी पर उसने एक दुआ लिखी, ऐ मालिक, तू ही हाफिज है। फिरौन का दिल पत्थर से भी सख्त था। बनी इसराइल, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। फिरौन को एक ख्वाब दिखाया गया कि एक लड़का उसकी सल्तनत को तहस नहस कर देगा। खौफजदा फिरौन ने हुक्म दिया, हर नौमलूद लड़के को कत्ल कर दो। फिरौन की बेटी जिया अपनी सहेलियों के साथ दरियाए नील के किनारे सैर को निकली। अचानक उसकी नजर पानी में तैरती हुई एक टोकरी पर पड़ी। जब उसने टोकरी खोली तो एक नन्हा बच्चा मुस्कुराता हुआ नजर आया। बच्चे के चेहरे पर एक अजीब नूर था। जिया का दिल मां की मोहब्बत से भर गया। वो बच्चे को गोद में उठाकर महल ले आई। फिरौन ने जब ये देखा तो गुस्से से ललकारा, तुम जानते हो ये बनी इसराइल का बच्चा है। मैंने हुक्म दिया था कि ऐसे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ा जाए। जिया ने बच्चे को सीने से लगा लिया और कहा, आबा, ये मेरा बेटा है, मैं उसे अपने पास रखूंगी। फिरौन के वजीर हामान ने कहा, महाराज, ये बच्चा तो सिर्फ एक बेजबान है, उसे हम अपने पास रखेंगे, जिया के हवाले कर दें। फिरौन ने अपनी बेटी की जद के आगे हथियार डाल दिए। उस बच्चे का नाम मूसी रखा गया। जिया ने उसे अपने सीने से लगाए रखा। साल गुजर गए, मूसी जवान हो गए। एक दिन उन्होंने एक मिस्री को बनी इसराइल के एक गुलाम को मारते देखा। गुस्से में आकर मूसी ने मिस्री को ठोकर मारी, जिससे वो मर गया। ये खबर फिरौन तक पहुंची तो उसने मूसी को कत्ल का हुक्म दे दिया। जिया ने रोकर कहा, आबा, मूसी मेरा बेटा है, क्या आप अपने ही पूते को मार डालेंगे? फिरौन अपनी बेटी जिया की बात सुनकर लम्हा भर के लिए खामोश हो गया। जिया की आंखों में आंसू थे और उसका दिल बेचैन था। वो फरियाद करती रही, आबा, मूसी मेरा बेटा है, क्या आप अपने ही पूते को मार डालेंगे? महल के दरबार में गहरी खामोशी छा गई। वजीर हामान ने फिरौन को कायल करने की कोशिश की, लेकिन जिया की ममता की पुकार फिरौन के दिल में हल्की सी नरमी पैदा कर चुकी थी। फिरौन ने कहा, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें अंधा कर चुकी है। ये वही है जिसका मैंने ख्वाब देखा था। मूसी को मिस्र छोड़ना पड़ा। वो मदीन चले गए, जहां उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह किया। कई साल वहां गुजारने के बाद नबूत उन्हें वापसी के सफर के दौरान दी गई। जब वो अपनी बेवी के साथ मिस्र जा रहे थे और रास्ते में तौर पहाड़ पर जलती हुई झाड़ी देखी, वहां अल्लाह ने उनसे कलाम किया और उन्हें रसूल बनाकर फिरौन के पास भेजा। फिरौन के दरबार में एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ। मिस्र के माहिर जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकें, जो नजर का धोखा पैदा करते हुए जमीन पर बल खाने लगे, जैसे वो सानब बन गई हूं। लेकिन जब हजरत मूसी ने अल्लाह के हुक्म से अपना ईसा लाठी जमीन पर डाला तो वो एक हकीकी अदाहा बनकर जादूगरों की तमाम रस्सियां और लाठियां निगल गया। ये मंजर देखकर जादूगर फौरन समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक सच्चा मौजिजा है। वो फौरन ईमान ले आए और सजदे में गर कर कहने लगे, हम मूसी और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन गुस्से में आग बगोला हो गया। उसने जादूगरों को कत्ल करने का हुक्म दिया, लेकिन वो साबित कदम रहे और कहने लगे, हमें कोई परवाह नहीं, हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। फिरौन की अपनी बेटी जिया भी मूसी के दीन पर ईमान ले आई थी। जब फिरौन को मालूम हुआ तो वो शदीद गजबनाक हो गया। उसने जिया से पूछा, क्या तुमने मूसी के खुदा को मान लिया है? जिया ने बहादुरी से जवाब दिया, हाँ, मैं मूसी और हारून के रब पर ईमान ले आई हूं। फिरौन ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि जिया को भारी पत्थर से कुचल दिया जाए, लेकिन अल्लाह ने उस ईमान वाली औरत को आखिरी लम्हों में अपनी रहमत से नवाजा। जब जिया को कत्ल किया जा रहा था तो अल्लाह ने उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए और उसने जन्नत में अपना महल देख लिया। वो मुस्कुरा दी और कहा, मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे। आखिरकार
अल्लाह ने फिरौन और उसके लश्कर को दरियाए नील में गरक कर दिया। जिया, जो अब तक मूसी के साथ ईमान ला चुकी थी, ने अपने बाप के गुरूर को डूबते देखा। उसने आंसू डूबते देखा, बहाते हुए कहा, आबा, तुमने समझा ही नहीं कि असल ताकत किसके पास है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की तमाम ताकतें फानी हैं, लेकिन ईमान और सच्चाई हमेशा बाकी रहते हैं।